इस वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि के द्वारा किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर हमने एक रैखिक समीकरण युग्म लिख के रखा है जिसे हम विलोपन विधि से हल करके आपको समझाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको दो चर यहाँ दिए जा रहे हैं, इनमें से कैलकुलेशन करके हमें एक चर को कैंसिल करना है, मतलब हटाना है। कैसे हटाते हैं देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ 2x लिखी है और यहाँ पर सिंगल x चल रहा है। तो या तो हम समीकरण 2 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, समान हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लो, यहाँ y के साथ में 3 चल रहा है लेकिन यहाँ y के साथ में 3 नहीं है, तो आप क्या करो, इस समीकरण में आप 3 का भी गुणा कर सकते हैं। अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। अब होगा कैसे, ये देखो हम करके बताते हैं। समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करते हैं, तो हमने लिखा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, जब हमने समीकरण 1 में 2 का गुणा किया तो यहाँ पर हो गया, ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके एक साथ कर देते हैं, गुणा करके समीकरण 2 से क्या करने पर, घटाने पर, ठीक, घटाने पर। यानी कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं और जैसे ही 2 का गुणा करने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को यानी कि उस समीकरण को 2 से हम माइनस करेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया तो आपका आ गया 2x, यहाँ पे 2 का गुणा किया आपका आ गया 2y और यहाँ पर आपने 2 का गुणा किया तो आ गया 10। और किससे घटा रहे हैं, 2 से घटा रहे हैं, तो ये 2 वैसा के वैसा ही लिख लेंगे। जब आप एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन से माइनस करते हैं तो यहाँ पर चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये आपका प्लस वाला पद है तो माइनस का बन जाता है और ये माइनस वाला जो है वो प्लस का बन जाता है, और आपका ये 4 भी आपका क्या क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। अब आप देख रहे हैं ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा 2y प्लस का है, 3y प्लस का है, तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 5y। यहाँ पर भी हमने देखा 10 जो है वो प्लस के हैं, 4 जो है वो माइनस के, तो फिर से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। यानी कि हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट कितना बनेगा, 5 गुणा में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो रिजल्ट जो हमारा बना y का वो आपका 6 बटे आ गया 5, ठीक। इस तरीके से हमने किसी एक चर का मान पता कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही हमें एक चर का मान पता होता है, प्रत्येक सवाल के लिए बता रहे हैं, जैसे ही एक चर का मान आप पता कर लेंगे तो इस चर का मान चाहे तो आप एक समीकरण में लिख सकते हैं, चाहे तो आप 2 समीकरण में लिख सकते हैं। इन दोनों समीकरणों से हमें दूसरा चर का मान पता लग जाएगा। अब देखो हम रखे बताते हैं, एक हमारा आसान लग रहा है तो हम 1 में लिखते हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पर लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y जो है उसका मान हम समीकरण 1 में लिख रहे हैं। 1 में रखने का मतलब है कि y के स्थान पर हमें 6 बटे 5 लिखना है। 1 में रखने से मतलब है y के स्थान पर हमें 6 बटे 5 लिखना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं समीकरण 1 में y दिखेगा वहाँ पर हम इतना लिख देंगे। अब देखो x वैसा के वैसा ही रहा और y के स्थान पर हमने कितना लिख दिया, 6 बटे 5, और अपना जो 5 चल रहा है बराबर में वो वैसा के वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो आपका नंबर चल रहा है यानी कि जो बटे में संख्या चल रही है, जब हम इस वाले को यहाँ पर ये देख रहे हैं हम प्लस की है, इधर ले जाएंगे काय की हो जाएगी, माइनस की, तो आ जाएगा 5, 5 अपने आप वैसे के वैसे ये माइनस की हो जाएगी, ठीक। चलो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं, 5 का 5 में गुणा किया 25 हो गए और माइनस के 6 बटे में 5, x बराबर 25 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 5। इस तरीके से आपका x का मान भी ज्ञात होता है। अब आपको x और y दोनों के मान पता लग गए तो आप इस समीकरण का यही दोनों सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक। कर लो नोट।